नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं पदबंध। क्या देखने जा रहे हैं हम? पदबंध, पद अधिक बंध। ठीक है, पद यानी आपको पता है। तो हम पदबंध जानने के लिए फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा शब्द और पद। ठीक है, क्योंकि इनको हम जब जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि पदबंध होता क्या है। ठीक है, तो शब्द हम देखेंगे पहले। वर्णों के स्वतंत्र व सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा कोई वर्ड जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, सार्थक हो शब्द जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण मीन्स जो वर्ण होते हैं हमारे क ख ग घ, इनसे मिलकर जो हमारा वर्ड बनता है, मीन्स शब्द बनता है जिसका कुछ मतलब निकलता है, उसे हम कहते हैं शब्द। ठीक है, जैसे कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना, बहुत आदि। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है? शब्द है। अब हम देखेंगे पद। ठीक है, व्याकरणिक नियमों में बंधकर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि इस शब्द का जब सेंटेंस होता है, जैसे हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, एक वर्ड हमें दिया जाता है, उसे यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके के हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है? जो शब्द दिया गया है उसे वाक्य में यानी हमें प्रयुक्त करना पड़ता है। ठीक है, जब वो प्रयुक्त होता है व्याकरण की दृष्टि से तब वो कहलाता है पद। ठीक है, जब वो एक सेंटेंस में बन जाता है तब उसे कहते हैं पद। जैसे कि तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर क्या है? कमल को हमने यूज किया है एक सेंटेंस के लिए, एक वाक्य पूरा करने के लिए हमने कमल इस वर्ड को यूज किया है, तो यहाँ पर हो गया पद। तो यहाँ पर कमल क्या कर रहा है? पद का काम कर रहा है। मतलब हमें पता चलता है, स्पष्ट है कि वाक्य रचना अनेक पदों के मेल से होती है और एक पदबंध एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। मतलब एक सेंटेंस में पद कई प्रकार के प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कई पद आते हैं एक सेंटेंस में, वहां पर वो क्या होते हैं? बंद होते हैं। मीन्स कई पद एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आते हैं, मिलकर उन पदों को हम लोग क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। स्पष्ट है कि वाक्य रचना अनेक पदों के मेल से होती है। मीन्स अनेक पद उसमें होते हैं एक रचना में। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पदबंध। ठीक है, अभी हम देखेंगे पदबंध की पहचान। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम देखेंगे पदबंध वाक्य का एक अंश है अर्थात वाक्यांश है, इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कहा गया है एक सेंटेंस है, सेंटेंस में कुछ अंश मीन्स थोड़ा पार्ट जो होता है, कुछ वर्ड्स ही होते हैं जो पद होते हैं। ठीक है, जो पदबंध होते हैं, तो हम पूरे सेंटेंस को मीन्स पूरे वाक्य को हम लोग पदबंध नहीं समझ सकते, थोड़ा ही अंश जो होता है वो होता है पदबंध। ठीक है, दूसरा, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंधकर एक इकाई का काम करते हैं, इसलिए ये पदबंध कहलाते हैं। मीन्स एक सेंटेंस में जब एक से ज्यादा पद होते हैं, है ना, तो वो होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पदबंध। ठीक है, और वो क्या करते हैं? आपस में बंधकर एक दूसरे से जुड़कर वो एक इकाई का काम करते हैं, इसलिए ये पदबंध कहलाते हैं। तीसरा हम देखेंगे, प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है। ठीक है, यानी हर एक सेंटेंस में पदबंध में जितने भी यानी पद आते हैं उसमें एक मुख्य पद होता है। ठीक है, और बाकी पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं और जो बाकी पद होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं जो मुख्य पद है। ठीक है बच्चों, उसके लिए बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण हम देखेंगे, तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। क्या है? तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे इस उदाहरण में कमल है ना, कमल पद मुख्य पद है और बाकी पद पर आश्रित है ना। क्या है? ये कमल जो है मुख्य पद है और ये बाकी शब्दों पर ये पदों पर क्या है? आश्रित है। ठीक है, डिपेंड है। ठीक है, तालाब में खिला कमल, ये तीनों पद आपस में बंधकर पदबंध बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
कमल में, तालाब में खिला कमल, तालाब में खिला कमल। ये तीनों यानी ये जो वर्ड्स है, ये पद जो है ये आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, पदबंध बना रहे हैं। मैंने कहा एक से ज्यादा पद जहां पर आते हैं वो हो गया हमारा पदबंध। ठीक है, उसके बाद देखा कि वाक्यांश का अंतिम पद कमल संज्ञा है, और यह क्या है, संज्ञा है। कमल क्या है, संज्ञा है ना, ये क्या है, संज्ञा है, इसीलिए यह संज्ञा पदबंध है। आखिरी जो है अंतिम, ठीक है, मीन्स आखिरी अंतिम जो पद है वो क्या है, संज्ञा है, इसलिए यह कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। वास्तव में मुख्य पद के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण किया जाता है। मीन्स क्या है यहाँ पर, मुख्य पद कौन सा है, कमल। तो इस पर ही हम, इसके आधार पर ही बाकी वर्ड्स को यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, पदबंध है। फर्स्ट हम मुख्य पद देखेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि ये पदबंध है। बाकी पदों को मिलाकर जो रहता है उसी को हम बोल सकते हैं पदबंध है। इसकी व्याख्या जैसे कि हम कर सकते हैं, पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो एक अकेला पद कर रहा है तो उसे पदबंध कहते हैं। मीन्स पद एकत्रित आकर मिलकर वही कार्य करते हैं जो अकेला मुख्य पद कर रहा है, यानी एकत्रित आकर जब कार्य करते हैं तो उसी को हम कहते हैं पदबंध। क्या कहते हैं हम लोग, पदबंध। पदबंध के प्रकार अब हम देखेंगे बच्चों, पदबंध के प्रकार। ठीक है, तो पदबंध के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। पहला है संज्ञा पदबंध, पहला क्या है, संज्ञा पदबंध। दूसरा सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। चौथा क्रिया पदबंध। पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। तो पहला प्रकार हम देखेंगे पदबंध का, संज्ञा पदबंध। सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, सामान्य तौर पर मीन्स नॉर्मल क्या होता है, संज्ञा पदों का काम करने वाले, जो पद संज्ञा का काम करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, केरल से आए नारियल, है ना, यहाँ पर क्या है, सभी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, केरल से आए नारियल स्वादिष्ट है, तो यहाँ पर क्या है, सभी पद संज्ञा है। ठीक है, जैसे पेड़ पर बैठा लड़का गिर गया, लड़का क्या है, संज्ञा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये संज्ञा पदबंध। दूसरा है हमारा प्रकार सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जो पद सर्वनाम का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम पदबंध। जैसे कि आपके मित्रों में से कोई, है ना, यहाँ पर कोई, आपके, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। तुम क्या हो गए, यहाँ पर सर्वनाम हो गया। आपके मित्रों में से कोई स्कूल नहीं आया। ठीक है, शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो, तुम, है ना, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। यहाँ पर क्या आया है, सर्वनाम आया है, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। तीसरा हम देखेंगे विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, जब किसी वाक्य में पदबंध संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, मीन्स कोई सेंटेंस में क्या होता है, पदबंध जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तब उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, पेड़ पर बैठा बच्चा मेरा भाई है। कहाँ पर, पेड़ पर बैठा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है, विशेषण बताया गया है। ठीक है, 7 बजे आने वाली गाड़ी अभी नहीं आई। 7 क्या है, विशेषण है, संख्या विशेषण है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, विशेषण बताया गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध। जहां पर पद आपको विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम के विशेषण बताते हैं वो होते हैं विशेषण पदबंध। उसके बाद है क्रिया पदबंध। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जहां पर क्रिया हो रही है, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे पद होते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिया पदबंध। जहां पर हमें पता चलता है, जिन पदों से हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है, उसे कहते हैं हम क्रिया पदबंध।
उदाहरण, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। खाना खाना यानी क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है ना। सुरेश कल ही चला गया, चला गया, तो ये क्या होगी, क्रिया होगी। तो जहां पर क्रिया होती है ऐसे पदों को यानी पदों को क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध। पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जो पद क्रिया विशेषणों का काम करते हैं, ठीक है, इसका क्रिया विशेषण होगा, मीन्स क्रिया हो रही है और क्रिया के बारे में कुछ विशेषण वहां पर बता गया है, तो वो जो पद होते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण पद। जैसे कि वह सुबह शाम दौड़ लगाती है। अब दौड़ क्या हो गया, क्रिया हो गई। सुबह शाम क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्रिया के बारे में यहाँ पर विशेषण बताया गया है। वह बात बात पर रोने लगता है, क्या करता है, बात बात पर रोने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको पदबंध का मतलब